उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ इस समय पूरे फुलफार्म में नजर आ रहे हैं। उनका हर एक फैसला न सिर्फ विपक्षी बल्कि उनके सियासी दुश्मनों और यहां तक कि पार्टी के भीतर कभी विरोध करने वाले नेताओं को भी कायल करता जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि जिन नेताओं को पहले उनकी कार्यशैली पर शक था, वही अब उनकी तारीफों के पुल बांधते हुए दिखाई दे रहे हैं। योगी ने वह काम कर दिया है जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है और जिसकी सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह जैसे दिग्गज भी अब खुलेआम कर रहे हैं। बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद ने जैसे ही तूल पकड़ा, हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। कानपुर से लेकर उन्नाव और फिर बरेली तक इस्लामी नारेबाजी और भीड़ का इकट्ठा होना कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन गया था। मौलाना तौकीर रजा की अगुवाई में यह भीड़ बेकाबू होने लगी थी। देखते ही देखते करीब 10,000 लोग सड़कों पर बरेली के उतर आए। लेकिन जैसे ही यह खबर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंची, उन्होंने कहा कि नवरात्रि का दिन है और विजयदशमी आने वाला है और एक ऐसा आदेश दिया, कहा कि बुराई पर अच्छाई की जीत होनी चाहिए, उपद्रवियों को सबक सिखाओ। इसके बाद यूपी पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। 3 घंटे में भीड़ छट गई, सड़कें खाली हो गई और जगह अगर कोई कुछ छूता वहां पर तो वो थे चप्पल, कपड़े और लोगों के फटे पुराने गमछे पड़े रह गए। पुलिस ने दर्जनों को मौके पर ही गिरफ्तार किया और बाकी को सीसीटीवी व फुटेज के आधार पर पहचान कर अब पकड़ रही है। योगी सरकार ने साफ संदेश दिया कि कानून के खिलाफ जाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अब तक 27 दंगाई जेल जा चुके हैं। 2000 से ज्यादा अज्ञात और 50 से ज्यादा नामजद एफआईआर दर्ज हुई है। मौलाना तौकीर रजा और उनके करीबियों की लगभग 150 करोड़ की संपत्ति जब्त यानी कि सील करने की भी तैयारी योगी सरकार कर रही है। यह केवल प्रशासनिक कार्रवाई नहीं बल्कि योगी का यह बताने का तरीका है कि उत्तर प्रदेश में दंगा फसाद करने वालों की अब खैर नहीं है। जांच में सामने आया है कि हिंसा भड़काने के लिए 50 से ज्यादा व्हाट्सएप कॉल और अलग अलग ग्रुप बनाए गए थे। यह सुनियोजित साजिश थी, लेकिन योगी की नीति साफ है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने अपने बयानों से भी सख्त संदेश दिया है। उनका कहना है कि इनकी गर्मी उतारना जरूरी था। उन्होंने यह भी कहा कि दारुल इस्लाम को मानने वालों की मुलाकात जहन्नुम में ही होगी। यह महज बयानबाजी नहीं बल्कि कठोर चेतावनी है योगी आदित्यनाथ के द्वारा। योगी का आरोप है कि हिंदू त्योहार आते ही ये लोग दंगा फैलाने की कोशिश करने लगते हैं। कुछ लोग ऐसा समाज में हैं, लेकिन अब उन्हें यह समझना होगा कि यूपी में सरकार किसकी। यही नहीं, मौलाना को उन्होंने कहा कि मौलाना भूल गए थे कि सरकार किसकी है। योगी की कार्यशैली की तारीफ सिर्फ जनता ही नहीं कर रही है बल्कि केंद्र की शीर्ष नेतृत्व भी उनके साथ अब उनके फैसले पर साथ खड़ा नजर आ रहा है। राजनाथ सिंह साफ कह चुके हैं कि देश में सबसे बेहतरीन कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी भी बार बार उनकी कार्यशैली की अब तारीफ कर रहे हैं। पार्टी के भीतर भी माहौल बदल रहा है। जिन नेताओं ने कभी योगी की तुलना दूसरों से की थी, आज वही उनकी तारीफ कर रहे हैं। यह योगी की राजनीतिक ताकत और उनकी बढ़ती स्वीकारता का सबूत है। आरएसएस पहले से ही योगी को हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा मानता रहा है, लेकिन अब उनके निर्णायक नीति और त्वरित फैसलों ने उस भरोसे को और मजबूत कर दिया है। संघ के लिए योगी सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय ब्रांड है। उनकी छवि अब एक ऐसे नेता की बन चुकी है जो बिना डरे, बिना झुके फैसले ले सकता है। अब इस पूरी खबर का निष्कर्ष क्या है तो वो भी आप आसान और सरल भाषा में जान लीजिए। बरेली हिंसा पर योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई केवल एक प्रशासनिक कदम नहीं है, यह उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता, हिंदुत्व के प्रति प्रतिबद्धता और कानून व्यवस्था को सर्वोच्च मानने वाली सोच का स्पष्ट उदाहरण है। योगी को यह अंदाजा न केवल यूपी की जनता में भरोसा जगा रहा है बल्कि बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर भी मजबूत कर रहा है। आने वाले दिनों में यह तय है कि योगी आदित्यनाथ का यह सख्त और निर्णायक रूप उनकी राजनीतिक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या यह अंदाजा उन्हें उत्तर प्रदेश की राजनीति से उठाकर राष्ट्रीय राजनीति का यानी कि केंद्रीय दिल्ली का चेहरा बना देगा या नहीं। सबसे बड़ा सवाल यही है। लेकिन योगी आदित्यनाथ लगातार जो फैसले ले रहे हैं और उन्होंने जो कहा कि तौकीर रजा और उनसे संबंधित जितने लोग हैं उनकी संपत्ति को सील किया जाएगा, उन्हें जब्त किया जाएगा और जितने लोग भी सुनियोजित तरीके में शामिल हैं, इस पूरे दंगा फसाद करने में शामिल थे, उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मौलाना को अब जेल के अंदर बैठा है और जिस प्रकार से अभी भी योगी आदित्यनाथ हर एक भाषण में, हर एक जनसभा में लगातार
तौकीर रजा का नाम ले रहे हैं और साफ शब्दों में चेतावनी दे रहे हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं, एक एक को पकड़कर उनको सजा दिलाएंगे। और ये दंगाई समझ लें कि ये उत्तर प्रदेश नया है और यहाँ का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा कि योगी आदित्यनाथ का जो ये फैसला है, और अब जो उन्होंने पहले फैसला लिया कि पहले कहा कि नवरात्रि का दिन है, अच्छाई पर बुराई की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत होनी चाहिए, उसको लेकर, और जिस प्रकार से पुलिस ने फिर लाठियां बाजी, और अब एक फैसला जो उन्होंने लिया है कि जितने मौलाना हैं या जो लोग उसमें शामिल थे सबकी संपत्ति सील की जाएगी। उसको लेकर आपका क्या कुछ राय है? आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।